हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2026-27 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी अक्ष को जी अक्ष से भाग कैसे दें। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो आपको इस क्लास में कंफर्म कर पी अक्ष हमेशा बड़ा होता है और जी अक्ष हमेशा छोटा होता है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर जी अक्ष से भाग देना है पी अक्ष में। अब कैसे भाग देंगे तो उसके लिए हम हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इस क्लास में आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो हम हिसाब को करते हैं हल। हल में लिखते हैं पी अक्ष को पहले ऊपर रख देंगे, इस प्रकार से हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। हमने हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे पी एक्स को इस वाले बॉक्स के अंदर में। पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3 दिया हुआ है, और जी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 2। इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें हमको करना ये होता है कि जो हमारे पास कमी है, जिस चीज़ का कमी है उस चीज़ को हम सब पूरा करते हैं, और जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसको ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ यह है पी एक्स और यह है जी एक्स। हमको पी एक्स में देखना है फर्स्ट वाला। पी एक्स में हमको हमेशा फर्स्ट वाला देखना है कि हमारा फर्स्ट वाला क्या है। फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में एक्स का पावर क्यूब है पी एक्स में, जबकि जी एक्स में एक्स का पावर 2 है, यानी इसमें 2 गो एक्स है। इसमें एक्स कितना है, 2x है, और इसमें एक्स कितना है, 3x है, इसमें 3x है ना। तो हमको क्या है, यहाँ पर एक अक्ष की कमी होगा। अगर एक अक्ष हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, 3x हमारा आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक अक्ष यहाँ पर नहीं लगाते हैं, जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ठीक है, इसको हम लिखते हैं। हमें पता चल गया सिर्फ हमारे पास x की कमी है, ठीक है, हमने x को लगा दिया है। x लगा दिए तो हमारे पास क्या हो गया, अब x का पावर 3 पूरा हो चुका है। अब इसको बंद करके यहाँ से गुना करना इसके साथ में। अगर x लगाते हैं तो सिर्फ इसका नहीं होता है, इसके साइड वाला का यानी इसका पड़ोसी का भी होता है, इसका इसमें हिस्सेदार इसका भी है। तो ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, उसके बाद माइनस होगा हमारे पास, और 2 गुना एक्स कितना होगा, 2x। अब देखना कि ये खलिया 2x है, क्या है, खलिया 2x है, इसके ऊपर में कोई स्क्वायर नहीं है। तो बिना स्क्वायर वाला किसके साथ में लिख देंगे, तो यहाँ पर बिना स्क्वायर वाला है, यानी माइनस 2x को इसके साथ लिखना है, ना कि इसके बगल में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5x था, यहाँ पर 2x था, x मिल गया। अगर यहाँ पर लिखते हम तो यहाँ पर क्या जाता, x का स्क्वायर था और यहाँ पर 2 ही x होता, तो ये फिर हमारा सही फिट नहीं बैठता। इसीलिए जो जिसके साथ बैठेगा फिट उसी के साथ में हम बैठाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ से इसका साइन को चेंज कर देना है। जो पहले का साइन था वो साइन बदल गया, यहाँ पर होगा माइनस और इसका हो जाएगा माइनस। उसके बाद क्या करते हैं, इसको कटाते हैं यहाँ से, x का पावर क्यूब और माइनस एक्स का पावर क्यूब, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0, यानी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x का पावर स्क्वायर, माइनस 3x का पावर स्क्वायर हो गया। उसके बाद 5x में से 2x घट जाएगा, 5x में से 2x घट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ना प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जुड़ जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा, प्लस में 7x और यह माइनस में 3, ठीक है। उसी प्रकार से हमको ध्यान देना है, फिर से इस वाले पॉइंट को याद रखना है और इसको देखना है। तो हमारा पी एक्स में क्या आया आपकी बार, माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस 3x का स्क्वायर, जबकि यहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर है। तो हमारे पास कमी किस किस चीज का है, तो हमारे पास कमी है, इसमें माइनस का भी कमी है और 3 का भी कमी है। जब माइनस और 3 को लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पर नहीं लिख कर यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब -3, जैसे ही -3 लिख दिए तो हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, हमारा पूरा हो चुका है। अब इसको बंद करेंगे और इसका काम तो पहले खत्म कर दिए हैं, और इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 3 दूनी हो जाएगा 6, क्योंकि बिना x वाला था तो हमने बिना x वाला के सीधे में नीचे में लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका भी साइन को चेंज करना है, इसका भी साइन को चेंज करना है। यहाँ पर लिखना है प्लस, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में तो ये माइनस में हो गया, ठीक।
अब फिर से हम सब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, 3x² में से 3x² घट जाएगा तो ये हमारा 0 बच जाएगा, 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे में हम सब। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 7x, और ये दोनों देखो माइनस में है, दोनों जब माइनस में रहता है तो उसको हम सब माइनस में ही जोड़ देते हैं, तो माइनस हो जाएगा और 6 3 हो जाएगा 9, 7x - 9, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। आते हैं हम सब दूसरा प्रश्न पे। हम सब प्रश्न नंबर 2 को उतार लिए हैं, अब हम सब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे px का मान, px का मान दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। gx का मान रखा हुआ है, थोड़ा इधर से उधर करके रखा है, इसको हम सब सही करते हैं, थोड़ा सजा के लिखते हैं अच्छे से। x² माइनस x आगे आएगा और प्लस 1 पीछे चल जाएगा। इसको अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x² माइनस x प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें देखना है px का पहला वाला और gx का भी पहला वाला क्या बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसको हमको बराबर करना है। कैसे बराबर करना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का पावर 4 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो हमें x का पावर 2 और चाहिए, तब हमारा x का पावर 4 पूरा जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं x का पावर 2, तो हमारा पूरा हो चुका है x का पावर 4। अब गुना करेंगे इसको, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, x² गुना x तो x का क्यूब होता है, आपको भी पता है। अब यहाँ से गुना करेंगे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और 1 गुना x² तो 1x² हो जाएगा, ठीक है। इसका अब हम सब क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। x का पावर 4 और x का पावर 4 जब घट जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा कट के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस में x का पावर क्यूब बच गया, और यहाँ पर ध्यान देना ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो x का 3x² और 1x², तो कितना होगा माइनस में 4x², और जो बच गया उसको फिर से छाप देते हैं 4x प्लस में 5, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम सब, यहाँ पर x का पावर क्यूब है, x पावर कितना है क्यूब है, और यहाँ पर देखना है x का पावर स्क्वायर है, तो हमें किस चीज़ का कमी है, तो हमें सिर्फ एक x लगाना है, सिर्फ x, तो हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में x लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला बात पूरा हो जाएगा, x का क्यूब हमें मिल चुका है प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, x गुना x का स्क्वायर लिखेंगे, उसी प्रकार से प्लस 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 लिखेंगे, और 1 गुना x 1x होगा, 1 गुना x 1x, सबका साइन को चेंज कर देंगे, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब घट गया तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 4x² माइनस में है और यहाँ पर नीचे में x का स्क्वायर है, तो 4x² में से एक स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस में 3x का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 4x में 1x घट गया, कितना बचेगा, प्लस में 3x बचेगा और लास्ट में 5 बचेगा, ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा माइनस में 3x का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ x का स्क्वायर है, तो हमारे पास किस चीज़ का कमी है, तो हमारे पास कमी है -3 का कमी है। तो -3 को हम सब ऊपर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, -3 को हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3, तो हमारा पूरा हो गया -3x का स्क्वायर। इसका भी काम हो चुका है, इसका भी हो चुका है। अब इससे बारी बारी से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, 3 गुना x 3x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 3 गुना 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद सबका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। उसके बाद इसको कटाएंगे, 3x² में से 3x² कट जाएगा तो ये घट के 0 हो जाएगा। 3x² में से 3x² क्या होगा, सॉरी ये प्लस में था, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया और ये हो गया प्लस में। यहाँ पर क्या करेंगे, सबका साइन चेंज करके इसको प्लस कर दिए, ये माइनस कर दिए, ये प्लस हो गया, ठीक है।
और 3x में 3x घट गया, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 8, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 3 को लिख चुके हैं, और प्रश्न नंबर 3 में हमारा px का जो मान दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx में दिया हुआ है 2 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा इधर उधर कर दिया, इसको सही से लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे कैसे होगा, ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर और प्लस में 2, ऐसे होगा, क्योंकि बिना x वाला हमेशा पीछे रहता है, इसीलिए उसको पीछे रख दिए। अब हम सब हल करेंगे, हल करेंगे और हल में लिखेंगे यहाँ पर gx का मान कितना दिया हुआ है, इसको याद रखना है, इसको नहीं। तो माइनस x का स्क्वायर और प्लस में 2 है, माइनस x का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। और px कितना है, x का पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे एक बेहतरीन, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है तो हमको प्लस में ही लाना है, तो प्लस में लाना है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस में गुना करेंगे, तो माइनस यहाँ पर लिखना है x का स्क्वायर, क्या बना होगा हमारा माइनस माइनस प्लस और x का स्क्वायर x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो चुका है, फर्स्ट बात पूरा हो गया, x का पावर 4 प्लस में। ठीक, इसको आप ढक लेंगे और इसे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख लेंगे, और 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। x का पावर 4, x का पावर 4 में से x का पावर 4 घट जाएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर प्लस में 2x का स्क्वायर, और इसको पीछे लिख दो 5x और प्लस में 6। ठीक है, तो इसको हम सब फिर से आगे बढ़ाते हैं हिसाब को। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में x का स्क्वायर, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस में 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में x का स्क्वायर, तो हमको प्लस में 2x स्क्वायर को पूरा करने क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर -2 लगाना पड़ेगा, -2, तब ना होगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा हमारा, और 2 हमारा आ जाएगा, और x का स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं, तो हो गया हमारा प्लस में 2x का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी कितना होता है, 2 गुने 2 4 होता है। इसका क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद जो बच गया उसको यहाँ पर लिख देंगे नीचे, माइनस में 5x, और ये 6 और 4 कितना होता है 10, प्लस में 10। यही हो गया हमारा आंसर, यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।